हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स नगरी। कॉमर्स नगरी में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर 8 का डे है। आज हमारा टॉपिक है प्रोराटा इश्यू एट प्रीमियम। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमारे पास प्रोराटा इश्यू एट पार, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोराटा इश्यू एट प्रीमियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास ये, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन होंगे शेयर के, मतलब शेयर ज्यादा आ गए, उन शेयर को हम एडजस्ट भी करेंगे, रिजेक्ट भी करेंगे, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास एक कंपनी ने इश्यू किया 10,000 शेयर, 10 का एक है, ₹1 का प्रीमियम है और एप्लीकेशन ₹3 की है। अलॉटमेंट 4 के हमारे पास इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2 की फर्स्ट कॉल और 2 की सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। यहां पे हम कैलकुलेट टेबल बनाएंगे। यहां लिखेंगे हम इश्यू ऑफ शेयर। हमारे पास इश्यू ऑफ शेयर है 10,000। हमने इश्यू किया 10,000 शेयर एट द रेट ₹10 शेयर है, ₹1 का प्रीमियम है। टोटल शेयर की कीमत 11 है, फेस वैल्यू 10 है, ₹1 का प्रीमियम है। एप्लीकेशन है हमारे पास ₹3 की। अलॉटमेंट है हमारे पास 4 का, इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम ₹1 का है, 3 + 1 हो गया हमारे पास। इसके अंदर ₹3 की फेस वैल्यू है, ₹1 का प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल हमारे पास ₹2 की है, सेकेंड फाइनल कॉल हमारे पास ₹2 की है। इश्यू करे थे 10,000, आए कितने? 20,000 शेयर हमारे पास रिसीव हो गए। अब 20,000 शेयर रिसीव है, एक्स्ट्रा 10,000 है। इन 10,000 को हमें क्या करना है? एडजस्ट करना है, प्रोराटा लगाना है। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 5,000 को रिजेक्ट कर दो। इस 20,000 में से इश्यू गए 10, आए 20, तो इस 20,000 में जो हमारे पास एक्स्ट्रा 10 आए उसे क्या करना है? हमें रिजेक्ट करना है। तो 5 को रिजेक्ट कर दो और 5 को वो कह रहा है हमारे पास एन अलॉटमेंट वॉज मेड प्रोपोर्शनलिटी टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। मतलब जो हमारे पास एक्स्ट्रा 10,000 का पैसा आ चुका है उसे 5 को रिजेक्ट कर दो और 5 को एडजस्ट कर दो। एडजस्ट का मतलब कहां एडजस्ट करेंगे? नेक्स्ट कॉल पे। नेक्स्ट कॉल कौन सा हमारे पास? अलॉटमेंट। तो सबसे पहले एंट्री हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इश्यू करे थे हमने 10,000, आए कितने? 20,000। तो एंट्री पहले 20,000 से होगी, 20,000 × 3, क्या जाएगा हमारे पास? 60,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहां पे डाल देंगे सेम 60,000। हमने इश्यू करे 10,000 शेयर, जितने हमने इश्यू किए सब हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। 30,000 ट्रांसफर कर देंगे। 5,000 को रिजेक्ट कर रहा है तो वापस भेज देंगे हम पैसा 15,000 बैंक में। और 5,000 को एडजस्ट कर रहा है तो इसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे 15,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां जाएगा हमारे पास। अब हमें रिसीव से मतलब नहीं, सिर्फ इश्यू से मतलब है।
10,000 मल्टीप्लाई 4, पूरी अलॉटमेंट 4 रुपए की हमारे पास, तो आ जाएगा हमारे पास 40,000। 10,000 मल्टीप्लाई 3, हमारी फेस वैल्यू 3 है, 30,000। 10,000 मल्टीप्लाई 1, प्रीमियम हमारे पास 1 रुपए का है, तो 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में नरेशन लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब क्वेश्चन कहता है हमारे पास द डायरेक्टर मेड बोथ कॉल्स एंड द मनी और रिसीव, यानी डायरेक्टर ने दोनों कॉल्स मांगी और सारा पैसा आ चुका एक्सेप्ट अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 400 शेयर। मतलब एक शेयर होल्डर है इस 10,000 शेयर में जिसने हमारे पास 4 शेयर का पैसा अलॉटमेंट का एंड बोथ कॉल्स, दोनों कॉल्स का पैसा नहीं दिया। मतलब अलॉटमेंट पे हमारे पास एरियर है एंड बोथ कॉल्स पे हमारे पास एरियर है। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब अलॉटमेंट में हमारे पास कितने आने थे, 40,000 रुपीज आने थे, 15,000 पहले आ चुके जो हमने एडजस्ट किया था एफडीन का पैसा, बचे कितने 25,000, वो डाल देंगे हम 25,000 अलॉटमेंट में। अब प्रोराटा का क्वेश्चन है, सिंपल एंट्री नहीं होगी। पहले क्वेश्चन हम क्या करते थे, सिंपल क्वेश्चन में हमारे पास प्रोराटा नहीं होता था, 400 जितना पैसा हमारा मल्टीप्लाई 4 करके अमाउंट डाल देते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास प्रोराटा है। तो हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला लेगा, कॉल्स इन एरियर्स निकालने का फॉर्मूला, अमाउंट लेफ्ट ऑन अलॉटमेंट अपॉन शेयर इशू मल्टीप्लाई शेयर अलॉटेड। फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, अमाउंट लेफ्ट ऑन अलॉटमेंट कितना है 25,000, शेयर इशू कितने हैं 10,000, कितने का पैसा नहीं आया 400 का। ये फॉर्मूला पुट करके हम एरर निकालते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, यह आ जाएगा आपके पास 1,000 रुपीज। तो एरर हो गया हमारे पास 1,000 रुपीज। इस फॉर्मूले को याद रख के चलना, हर प्रोराटा वाले क्वेश्चन में जिस कॉल पे हमारे पास पैसा एडजस्ट होगा तो एरियर सिंपल नहीं निकलेगा, इसी फॉर्मूले से निकलेगा। तो हमारे पास 1,000 एरियर्स आ चुका, तो अमाउंट कितनी बची बैंक में 24,000, 25 आनी थी, 1,000 हमारे पास मर चुकी, तो पैसा कितना आया बैंक में 24,000। अब हम करते हैं फर्स्ट वाली की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 टू 2, 20,000 हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट कॉल में। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ये फिफ्थ एंट्री है। सिक्स्थ एंट्री करते हैं, अब बैंक वाली एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, इस पे भी कॉल्स है, एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। आने कितने थे 20,000, कितना पैसा नहीं आया
इस पे भी 400 शेयर का पैसा नहीं आया, तो 400 इंटू 2 यहाँ सिंपल निकाल देंगे, क्योंकि हमारे पास इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जहां एडजस्टमेंट होगी वहां फॉर्मूला लगेगा, जहां एडजस्टमेंट नहीं होगी वहां सिंपल निकल जाएगा। तो 800 का पैसा हमारे पास एवरेज में आ गया, 19,200 पैसा हमारे पास बैंक में बचा। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, सेवेंथ एंट्री लास्ट एंट्री इक्विटी शेयर, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये भी हमारे पास 2 रुपए की है, तो सेम अमाउंट आ जाएगी आपके पास 10,000 मल्टीप्लाई टू 20,000। नरेशन बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू। अब इसमें हमारे पास एरियर है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कॉल्स का एरियर था हमारे पास, तो इसकी एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल्स। सेकंड कॉल पाने का हमारे पास 20,000, 400 इंटू 2 के हिसाब से पैसा मर चुका, 800 बैंक में आएगा 19,200। नरेशन बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव। अब क्वेश्चन में हमारे पास कहता है डायरेक्टर फॉरफिट हिज शेयर, यानी ये सारी शेयर को डायरेक्टर ने फॉरफिट कर दिया, 404 शेयर को डायरेक्टर ने फॉरफिट कर दिया। तभी तो फॉरफिट करते हैं। इस 400 शेयर ने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो प्रीमियम भी नहीं दिया, तो एंट्री करेंगे हमारे पास शेयर फॉरफिट की। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड। पैसा आना था 400 इंटू 1 रुपए के हिसाब से, प्रीमियम आना था हमारे पास 400 प्रीमियम में आने थे, 400 इंटू 10 इक्विटी शेयर कैपिटल में। ये हम प्रॉफिट कब कर रहे हैं, फाइनल कॉल के बाद, तो पूरी कीमत मांगी हमने इससे, 4,000 डाल देंगे शेयर कैपिटल में। अलॉटमेंट में पैसा मर गया हमारे पास 1000, अलॉटमेंट डाल देंगे 1000। फर्स्ट कॉल पैसा हमारा हमारे पास 800, सेकंड कॉल पैसा हमारे पास 800, 1800। नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अब ये कहता है 4 शेयर में से लेटर 300 ऑफ फॉरफिटेड शेयर वर इश्यू एज फुली पेड 15 पर शेयर। मतलब इस 400 शेयर में से हमने 300 शेयर इश्यू किए फुली पेड अप, मतलब पूरी कीमत वाला। कितने का भेजा, 15 पर शेयर, यानी एक शेयर हमने 15 का भेजा। कितने वाला, 10 वाला। क्वेश्चन कहता है वर इश्यू एज फुली पेड अप, मतलब पूरी कीमत वाला शेयर हमने बेच दिया। कितने का, 15 पर शेयर, 15 का बेच दिया। 10 वाला शेयर 15 का बेच दिया। जब हम इश्यू करते हैं तो हमारा फुली पेड का मतलब होता है फेस वैल्यू, प्रीमियम करना इंक्लूड नहीं करते, तो हमें 5 रुपए का फायदा है। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 300 शेयर, एक शेयर 15 रुपए का हम बेच दिया, 300 शेयर 10 वाला हमने बेच दिया। हमें फायदा कितने का है, 300 शेयर पे 5 रुपए का
फायदा है। 4500 यहां डाल देंगे, 3000 शेयर कैपिटल में डाल देंगे और माइनस करके 1500 सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल देंगे। नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर द इश्यू, लास्ट एंट्री इक्विटी शेयर forfeited अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब हमारे पास ये 1800 का प्रॉफिट हुआ था, कितने शेयर पे? 400 शेयर पे। हमें चाहिए 300 शेयर का प्रॉफिट, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 1 2 1 2 2 ये जाएगा आपके पास। हमारे पास 1350 का प्रॉफिट आया है 300 शेयर पे, तो हम इसमें लॉस हमारे पास कुछ नहीं, तो पूरा 1350 हम ट्रांसफर कर देंगे। नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर प्रॉफिट अमाउंट ट्रांसफर। अब एक बार दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। हमने क्वेश्चन में शेयर इश्यू किए थे 10,000, आए कितने? 20,000। 3 की एप्लीकेशन है, 4 का अलॉटमेंट है, 2 की फर्स्ट कॉल है, 2 की फाइनल कॉल है। 10 वाला शेयर 1 रुपए प्रीमियम पे हमने इश्यू किया, 3 रुपए की अलॉटमेंट है, 1 का प्रीमियम, तो टोटल अलॉटमेंट हमारे पास 4 रुपए की है। तो सबसे पहले एंट्री करी बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि इश्यू हमने 10 किए थे, आए कितने? 20, तो पहले एंट्री हमने 20 से करी। उसके बाद क्वेश्चन में बताया कि 5 को रिजेक्ट कर दिया और 5 को एडजस्ट कर दिया, तो हमने नेक्स्ट एंट्री करी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो हमने पूरे 60,000 यहां डाल दिए, जितने हमें इश्यू के साथ हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। 5 को हमने रिजेक्ट किया, 5 को एडजस्ट किया। रिजेक्ट की एंट्री बैंक में होगी, एडजस्ट की एंट्री नेक्स्ट कॉल की एंट्री के साथ होगी, मतलब शेयर अलॉटमेंट पे होगी। उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री करी हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब हमें बीदार से मतलब नहीं है, रिसीव से मतलब है सिर्फ इश्यू से। तो हमने जितने हमने इश्यू किए और जितने हमारे पास अलॉटमेंट है मल्टीप्लाई 4 से करके इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में डाल दिया। 10,000 हम डाल देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में, जो हमारे पास फेस वैल्यू है। 10,000 डाल देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में 10,000। उसके बाद हमारे पास एरियर था, एक शेयर होल्डर ने 400 शेयर का पैसा अलॉटमेंट एंड बोथ कॉल्स का नहीं दिया। अब क्योंकि हमारे पास पैसा प्रोराटा क्वेश्चन है, पैसा एडजस्ट हुआ है अलॉटमेंट पे, तो सिंपल एंट्री नहीं करेंगे। हमारे पास एंट्री करेंगे बैंक ऑन डेबिट कॉल्ड एरर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में आने कितने थे? 40, आए कितने? 15 पहले आ चुके, बचे कितने? 25, तो 25,000 हमारे पास लेफ्ट अमाउंट बची अलॉटमेंट में, क्योंकि 15,000 रुपीज हम पहले एडजस्ट कर चुके थे एप्लीकेशन मनी का। उसके बाद हम एरियर निकालते हैं, तो जब भी हम आपका पैसा एडजस्ट करेंगे किसी भी कॉल पे, तो सिंपल तरीके से पैसा नहीं निकलेगा। तो एरियर का फॉर्मूला हमारे पास अमाउंट लेफ्ट ऑन अलॉटमेंट अपॉन शेयर इशू मल्टीप्लाई शेयर अलॉटेड। तो अमाउंट लेफ्ट ऑन अलॉटमेंट हमारे पास है 25,000, इशू है हमारे पास शेयर 10,000 और पैसा 400 का नहीं आया, तो सब कुछ प्लस माइनस करके हमारे पास 1,000 का एरियर आया, उसे हमने यहाँ पे रखा। तो 25,000 में से 1,000 का एरियर हो गया, तो अमाउंट कितनी सी अलॉटमेंट हुई? 24,000। उसके बाद हमने इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री करी, उसके बाद उसकी बैंक वाली एंट्री करी। यहाँ पे हमारे पास एरियर था, इसका एरियर हम सिंपल निकाल देंगे क्योंकि इसका हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। उसके बाद हमारे पास सेकंड कॉल के पैसे ड्यू करा, फिर सेकंड कॉल की एंट्री करी, यहाँ पे भी सेम एंट्री होगी क्योंकि हमारे पास एरियर्स है। अब इन 4 शेयर को हम क्या करेंगे? फॉरफिट करेंगे। तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन उठता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों लिया हमने? ये इस शेयर होल्डर ने 4 शेयर का पैसा अलॉटमेंट का नहीं दिया, तो उसने प्रीमियम भी नहीं दिया। इस एंट्री का मतलब होता है कितना पैसा हमारे पास आना था, कितना हमारे पास पैसा नहीं आया, कितना पैसा हमने इसका फॉरफिट कर लिया। तो इस शेयर होल्डर हमने मांगे थे 400 शेयर के हिसाब से 1 रुपए का प्रीमियम और 10 रुपए पूरी शेयर कैपिटल के। तो जब भी हमारे पास किसी कॉल का पैसा मरेगा और उस कॉल पे हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, तो हम शेयर फॉरफिट की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम को इंक्लूड करेंगे। तो एंट्री करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा मरा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा मरा, टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल का पैसा मरा, टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड। अब हम अमाउंट डालते हैं 400 इंटू 1 सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल देंगे क्योंकि 1 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है। 400 इंटू 10 डाल देंगे शेयर कैपिटल में। उसके बाद अलॉटमेंट में 1,000 रुपए का हमारे पास एरियर था, वो हमने एरियर यहाँ पे लिख दिया। 800 का एरियर फर्स्ट कॉल पे था, 800 का एरियर हमारे पास सेकंड कॉल का, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब 4400 में से इसको माइनस कर देंगे, मतलब डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके 800 आ जाएगा हमारे पास फॉरफिचर में। अभी कहता है इस 400 में से हमने 300 इश्यू किए, कितने का इश्यू किया? फुली पेड अप 15 का, मतलब एक शेयर 15 का भेज दिया, कितने वाला? फुली पेड अप 10 वाला। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में
हमने देखा था हमारा शेयर की कीमत थी 10 रुपए और 1 का प्रीमियम, तो हम यहाँ 11 नहीं देंगे, फुली पेड का मतलब होता है फेस वैल्यू, हमारे पास शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, तो हम यहाँ एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 300 इंटू 15 डाल देंगे बैंक में, क्योंकि हमारे पास एक शेयर 15 का बिक रहा है, 300 इंटू 10 डाल देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में, क्योंकि हमारे पास फुली पेड अप है, पूरी कीमत शेयर की 10 है, 300 इंटू 5 डाल देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो हमारे पास यहाँ प्रॉफिट हुआ। लास्ट एंट्री इक्विटी शेयर प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब हमारे पास 1800 का प्रॉफिट था, लेकिन हमने इश्यू कितने का 300, तो हम 1800 का प्रॉफिट 400 शेयर का, तो हमें कितना का निकालना है 300 का, तो 1800 को हमने क्या करा 400 डिवाइड कर 300 का पैसा निकाला, यह आया 13,050। अब यह हमारे पास 1350, तो अब 1350 में हमारे पास कोई लॉस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट है, तो डायरेक्ट हमने 1350 ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो चली और क्वेश्चन समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।